गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विषय अध्यापिका संतरा कीचड़। तो देखिए अपने क्लास 6, 7, 8, 9 सभी में सेम टॉपिक है समास। तो देखिए समास किसे कहते हैं। देखो समास जो शब्द है वो सम प्लस आस दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें सम का अर्थ होता है पास, सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है बैठना, बैठना। अर्थात दो या दो से अधिक शब्द जब पास आकर बैठ जाते हैं तो उसे अपन समास कहते हैं। जैसे पास आकर कैसे बैठ जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया रसोई के लिए घर, तो इसमें देखो कितने शब्द हैं, रसोई के लिए घर, 4 शब्द आ रहे हैं, तो उसका एक ही शब्द बनेगा, क्या बनेगा, रसोई घर, शब्द बनेगा रसोई घर। तो जब दो या दो से अधिक शब्द पास आकर बैठते हैं उसे अपन समास कहते हैं। परिभाषा देखेंगे, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। नया शब्द कैसे बना, जैसे नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी, किसका है नीला कंठ, शिव का, तो इसे एक ही शब्द बना, क्या बना, अपन ये न कह के नीला है कंठ जिसका, ये न कह के अपन क्या कहेंगे, नीलकंठ, तो ये क्या है, समास है। तो इसी प्रकार से जैसे माता पिता, नवरत्न, हस्तगत, देश निकाला और बहुत सारे समास के उदाहरण हैं, जिसमें महात्मा, चरण कमल, नील कमल, ये सारे क्या हैं, समास हैं, क्योंकि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक ही शब्द बनता है, उसे अपन समास कहते हैं। तो देखिए समास के 6 पद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, जिसमें अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, क्रमधारय समास और द्विगु समास। तो आप देखेंगे कि इन समास में क्या होता है, जो अपन उदाहरण देखेंगे इसमें पद होते हैं। तो पहले पद को तो अपन क्या कह देंगे, पूर्व पद, पहले पद को कहेंगे पूर्व पद और दूसरे पद को कह देंगे उत्तर पद, दूसरे पद को क्या कह देंगे, उत्तर पद। तो ध्यान से देखेंगे, समझेंगे समास को। जैसे पहला समास है अव्ययी भाव समास, देखो इनका क्रम याद रखोगे आप इसी प्रकार से तो आप सभी समास आराम से समझ पाओगे। यदि आप इसका क्रम आगे पीछे कर देते हो तो हो सकता है आपको इसमें कंफ्यूज हो जाए, तो आपका क्रम यही होना चाहिए। जैसे अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास, वैसे मैंने ये रिटर्न में आपके पास भेज दिया है, ये आपको समझाना है, जिस क्लास में ये नहीं आया उसको मैं भेज दूंगी। तो देखिए अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। अव्यय आपको पहले पता होना चाहिए और बहुत बार मैंने पढ़ाया भी है। अव्यय, अव्यय अपन कहते किसे हैं, जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलता है। नहीं बदलने का मतलब, जैसे आपने संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया पढ़ी है, वो सभी लिंग कारक काल के अनुसार बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं, जैसे मोहन, सोहन, ये सब क्या है, संज्ञा है। अच्छा, बुरा, ये सब क्या है, विशेषण है। पढ़ना लिखना ये क्रिया है, और मैं, तुम, ये सर्वनाम है। तो ये चारों जो हैं लिंग वचन काल के अनुसार बदल जाते हैं, इन्हें अव्यय नहीं कहते, इन्हें विकारी शब्द, अविकारी शब्द कहते हैं। और अव्यय यानी अव्यय जो होते हैं अविकारी होते हैं। अव्यय किसे कहते हैं, अविकारी शब्द। अविकारी, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, अविकारी अर्थात अव्यय शब्द। और जिनमें परिवर्तन होता है उन्हें विकारी कहते हैं, जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। तो परिवर्तन का मतलब, जैसे अच्छा क्या है, विशेषण है, अच्छा की जगह अपन अच्छी भी लिख सकते हैं, जैसे अच्छा पुल्लिंग के लिए है और अच्छी स्त्रीलिंग के लिए, चेंज हो गया। इसी प्रकार तुम से तुम्हें भी बोल सकते हैं, चेंज हो गया। तो जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया वो चेंज हो जाते हैं, वो विकारी होते हैं। और जो अविकारी हैं, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो इसमें अपन देखेंगे कि जो अव्यय भाव समास, अव्यय भाव समास में देखिए ये अव्यय यानी अपने आप इसका पहला पद जो है अव्यय होता है, पहला पद अव्यय होता है। जैसे मैंने लिखा प्रतिक्षण, तो प्रति क्या है, इसमें अव्यय है। और देखा जाए तो इसकी सरल परिभाषा कि जो पहला शब्द जिनसे, और आपको जानने के लिए कि पहला शब्द जिनमें उपसर्ग होता है, पहला शब्द उपसर्ग होता है, वो अव्यय भाव समास के उदाहरण होते हैं। तो अव्यय भाव समास की परिभाषा होगी, पहला पद जिसमें अव्यय होता है, जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलता है, जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलता। और दूसरी बात इसमें आप देखेंगे कि ये जो इसके जितने भी उदाहरण हैं
वो पहले उपसर्ग से जुड़े होंगे। जैसे आमरण है, प्रतिक्षण है, यथासंभव है और बहुत सारे उदाहरण हैं, बेखबर है। ये सारे देखो इसमें ध्यान दो, ये सारे क्या हैं? उपसर्ग हैं। भरपेट है, आमरण, प्रतिक्षण, ये सारे उपसर्ग हैं। पहले शब्द क्या है? अब आप कहोगे भर, ये बे, ये उपसर्ग हैं, लेकिन ये हिंदी संस्कृत के उपसर्ग न होके विदेशी उपसर्ग हैं। तो जो पहले उपसर्ग से शुरू होते हैं वो भी अव्यय भाव समास के उदाहरण होते हैं। तो जिसमें पहला पद प्रधान होता है, पहला पद अव्यय होता है, जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलता। तो पहला, सबसे पहले भेद किसका है? अव्यय भाव समास, जिसमें पहला पद प्रधान होता है और पहला पद अव्यय होता है। पहली बात ये हुआ। दूसरा देखो तत्पुरुष समास, तो जिसमें पहला पद प्रधान न होके पहला पद गौण होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। एक बार सीधा समझिए इसको। पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुव्रीहि में दोनों ही पद प्रधान न होके कोई अन्य ही पद प्रधान होता है, और क्रमधारय में एक पद विशेषण होता है, एक विशेष्य होता है, और द्विगु में पहला पद संख्यावाची होता है। मैंने इसलिए क्रम बताया आपको, क्योंकि पहला पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, दोनों ही पद प्रधान नहीं। ठीक है, तो देखिए तत्पुरुष समास, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और इसके जो भेद किए गए हैं वो कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर 6 कारक के भेदों के आधार पर इसे भेद किए गए हैं। जैसे कारक कितने होते हैं? कारक 8 होते हैं। कर्ता से शुरू होता है, कर्ता कारक से, और संबोधन कारक इसका लास्ट का है। तो ये 8 कारक होंगे इनमें। तो इन कारक के 8 भेद हैं, जिसमें ये जो 2 भेद हैं ये नहीं होंगे। बाकी कर्म में करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, इसके आधार पर इसके 6 भेद किए गए हैं। तो हर कारक का इसमें उदाहरण आ जाएगा। जैसे कर्म को आपको सारणी पढ़ाई हुई है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अधिकरण में, पर संबोधन है अरे ओ। तो देखिए तत्पुरुष समास, जिसमें कर्म कारक का उदाहरण देखिए, सर्वप्रिय यानी सभी को प्रिय। कर्म का उदाहरण आ गया है, कर्म तत्पुरुष समास। कर्म में क्या आता है? को। तो कर्म यानी कि सभी को प्रिय। फिर देखिए बाण आहत, बाणाहते, बाण से आहते, करण कारक का उदाहरण आ गया। और फिर देखिए इसे कारक न बोल के बोलेंगे कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। तो कर्म को करण से, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, देशभक्ति, देश से निकाला, गंगा जल, गंगा का जल, सिर दर्द, सिर में दर्द। तो ये हुआ आपके तत्पुरुष समास, जिसमें 6 कारक के आधार पर इसके 6 भेद किए गए हैं। फिर देखिए द्वंद्व समास, द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद यानी पहला पद भी प्रधान होता है, दूसरा पद भी प्रधान होता है। माता पिता, इसके समास विग्रह करते समय या, तथा, एवं आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो माता पिता, माता और पिता, रात दिन, रात और दिन, लाभ हानि, लाभ और हानि, भाई बहन, भाई और बहन, अन्य उदाहरण। फिर देखिए कर्मधारय बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में है जिसमें न तो पहला पद प्रधान होता है, न ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि अन्य ही पद प्रधान होता है। तो अन्य ही पद प्रधान का मतलब है, देखिए जैसे उदाहरण है दशानन, तो इसका समास विग्रह मैं कर रही हूँ। 10 हैं आनन जिसके, 10 हैं आनन यानी माथे, जो माथा है उसके लिए बोला है। 10 हैं आनन जिसके, 10 हैं आनंद जिसके। अब एक बात देखिए, अपन ने इसकी परिभाषा में क्या देखा, जिसमें न तो पहला पद प्रधान है, न ही दूसरा पद प्रधान, बल्कि अन्य ही पद प्रधान निकलेगा। 10 हैं आनंद जिसके, तो इसका अर्थ क्या निकला? दशानन। इसका है दशानन, जिसका अर्थ क्या? दशानन किसके हैं? दशानन रावण के हैं। तो देखो इस पूरे पद में न तो पहला पद का मतलब 10 से, दूसरे पद का मतलब आनंद। तो इस पूरे पद में अपन का अर्थ क्या निकला? इसका रावण। तो जो रावण है इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ, देख लो चाहे आप। 10 हैं आनंद जिसके, अन्य अर्थ क्या निकल रहा है? रावण। तो जिसमें न तो पहला पद प्रधान है, न ही दूसरा पद प्रधान है, अर्थात अन्य ही पद प्रधान होता है, उसे अपन बहुव्रीहि समास कहते हैं। फिर देखिए कर्मधारय समास, आपने विशेषण तो पढ़ाई है।
जिसमें एक पद विशेष्य होता है और एक विशेषण होता है। तो उसी प्रकार क्रमधारय समास में एक पद विशेषण और एक पद विशेष्य अर्थात उपमेय और उपमान का संबंध होता है। तो देखिए जैसे मैंने लिखा, इसका उदाहरण है महात्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। तो इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? आत्मा की विशेषता बताई जा रही है। आत्मा कैसी है? महान है। तो इसमें आत्मा तो क्या है? विशेष्य। आत्मा क्या है? विशेष्य। जिसकी भी विशेषता बताई जाती है उसे अपन विशेष्य कहते हैं। जैसे संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो आत्मा एक संज्ञा है, तो इसकी विशेषता बताई गई है, ये क्या है? विशेष्य। कैसी है? महान है। तो महान क्या है? विशेषण है। तो क्रमधारय में ये होता है कि एक पद विशेषण और एक पद विशेष्य अर्थात उपमान और उपमेय का संबंध होता है। विशेषण उपमान को कहते हैं और विशेष्य उपमेय को कहते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार चरण कमल और रूपी जो शब्द आता है वो भी आपका इसी में आता है। जैसे अपन कह सकते हैं चरण के समान कमल और विद्या धन, विद्या रूपी धन। तो ये अपने क्रमधारय समास के उदाहरण हुए। फिर देखिए द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है कि जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है और अन्य दूसरा पद गौण होता है। तो पहला और जो पूरा पद है वो एक समूह का बोध कराता है। समास विग्रह करते समय समूह या समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जैसे नवरत्न, तो इस नवरत्न यानी 9 रत्नों का समूह है। तो इसमें नव क्या है? नव इसमें 9 यानी संख्या है। सत सही 702 का समूह है। सप्ताह है 7 दिनों का सप्ताह है। तो आप कहेंगे कि जो आप ये जो संख्यावाची शब्द है इसमें और बहुवीरी समास में भी संख्यावाची शब्द आ रहा है जैसे 10, लेकिन बहुवीरी समास में क्या है? दशानन यानी 10 है आनंद जिसके अन्य ही अर्थ निकल रहा है। जबकि द्विगु समास में क्या है कि द्विगु समास में इसमें पहला पद संख्यावाची है और पूरा जो पद है समूह का बोध कराता है और पूरा समूह का बोध कराता है और समास विग्रह करते समय समूह या समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार देखिए तो आप बहुव्रीहि समास और क्रमधारय के समास के उदाहरण भी कई उदाहरण ऐसे होते हैं जो एक जैसे होते हैं। जैसे मैंने लिखा पीताम्बर, क्या लिखा? पीताम्बर। तो पीताम्बर का क्या होगा? 2 उदाहरण निकलते हैं इसके। पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर यानी अंबर की विशेषता बताइए कि अंबर कैसा है? पीला। तो यहाँ विशेषता और विशेषण बताया जा रहा है। इसका मतलब कौन सा समास होगा? क्रमधारय। लेकिन मैंने इसी उदाहरण को लिख दिया पीले हैं जिसके अंबर अर्थात विष्णु, तब आपका अन्य अर्थ निकलेगा। तो समास कौन सा आएगा? बहुव्रीहि समास। तो देखिए इनको आप ध्यान से समझेंगे और ये ही इनके भेद करेंगे तो आपके अच्छे से याद रहेगा। अव्ययभाव समास जिस समास में पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद गौण होता है। तत्पुरुष समास जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद गौण होता है। कारक के 6 भेदों के आधार पर इसके 6 भेद किए गए हैं। द्वंद्व समास जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं और समास विग्रह करते समय या, तथा, एवं आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता, पिता, भाई, बहन, इसमें दोनों पद प्रधान है। माता, पिता, भाई, बहन सभी पद प्रधान है। बहुव्रीहि समास जिसमें न पहला पद प्रधान है न ही दूसरा पद प्रधान होता बल्कि कोई अन्य ही अर्थ निकलता है। जैसे त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके अर्थात शिव। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसके अर्थात गणेश। फिर क्रमधारय समास जिस समास में एक पद विशेषण होता है और एक विशेष्य होता है अर्थात एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। उपमान और उपमेय का संबंध होता है। महात्मा, चरण कमल। और द्विगु समास जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है और समस्त पद समूह का बोध कराता है और समास विग्रह करते समय समूह या समाहार शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसे ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। थैंक यू।